सब सब सच बताता हूँ साहब, सब सच बताता हूँ सब सब। चल चल। बताता हूँ साहब, दरअसल मैं अपने मेडिकल स्टोर की दुकान बिना लाइसेंस के चला रहा था, इसलिए मेरी फोटो पुलिस रिकॉर्ड में थी। बाद में मैं बेल पे छूट गया था साहब। मैंने और कोई जुर्म नहीं किया साहब। केशव के केस में मेरी तस्वीर कैसे आई मुझे नहीं पता साहब। बता सकता सर सर केसेस से रिलेटेड कोई भी फाइल ऑनलाइन में नजर नहीं आ रही है सर। लगता है किसी ने केस से रिलेटेड सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया सर। कौन है ये? कौन है जो नहीं चाहता कि मरने वाले की सच्चाई मेरे सामने आए? सर इसका क्या करें? आप कहें तो इस पर कोई केस बनाकर इसको अंदर डाल दें। सर पूछताछ के लिए काम आएगा। नहीं राव, मैं बिना किसी गलत तरीके का इस्तेमाल किए सच्चाई निकाल के रहूंगा। फिलहाल के लिए इसको ले जाओ। चल अभी तो छोड़ते हैं, लेकिन याद रखना हम तुझ पे नजर रखे हुए, समझा? चल चल। साहब जैसा आपने बोला था वैसे ही किया मैंने। मेरे को बहुत मारा उन लोगों ने, लेकिन फिर भी मैंने सच नहीं बताया उन लोगों को। अब तो मेरा पैसा मेरे को मिल जाएगा ना साहब? आई थिंक मुझे ना मल्हार जी को मेरे मन की बात ना जल्दी से जल्दी बता देनी चाहिए। आई और काका के बारे में बात कर लेनी चाहिए मुझे उनसे, नहीं तो देर हो गई तो। किधर भाग? हाँ मल्हार जी सुनिए ना, वो मैं डायपर्स कहाँ हैं मोक्ष के? वो ये वाला एक्चुअली गंदा हो गया इसलिए मैंने उतार दिया, और जब मैंने नए मंगाने के लिए कॉल किया ना मेडिकल पे तो उन्होंने कहा कि आउट ऑफ स्टॉक है। जब तक मेडिकल का स्टॉक नहीं आएगा मेरा बच्चा ऐसे घूमेगा। और तुम खुद भी तो बना सकती हो ना लंगोट। मैं कुछ करती हूँ ना। बात बात पे गुस्सा। बिल्लू तेरे पापा ना फिर से आइटम बम बनते जा रहे हैं। मैं डायपर थोड़ी ना बना सकती हूँ। यार ये लंगोट बनाना इतना डिफिकल्ट क्यों है? नहीं नहीं, जब जब मेरा टेलर मेरे कपड़ों का माप लेने आएगा ना, मैं उसे तेरा माप दे दूंगी पिल्लू, और कहूंगी कि तेरे लिए 20-40 लंगोट बना दे। अरे क्या क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ पिल्लू, पिल्लू तूने ये भी गीली कर दी। एक तो हर आधे आधे घंटे में तो सुसु कर देता है। इतना सुसु लाता कहां से है तू? 4 लंगोट बनाए थे, चारों के चारों गीले कर दिए। क्या हो रहा है सब? ये कोई गीले लंगोट फहराने की जगह है कल्याणी? और अगर ये चारों लंगोट गीले हैं तो क्या पहनेगा मोक्ष? कर रही हूँ ना ट्राई। हाँ कर रही हूँ ना ट्राई, मजाक तो नहीं कर रही हूँ ना खड़े खड़े। इतना आसान लगता है आपको लंगोट बनाना? इतना आसान लगता है? और आपका बेटा कौन है? हाँ कोई राजा महाराजा है क्या जो 5 मिनट बिना लंगोट के नहीं रह सकता? कल्याणी देखो, जुबान कम और हाथ ज्यादा चलाओ। लंगोट उठाओ वहां से। बस बहुत हो गया। क्या? हाँ जब देखो तब मुझे होटल मारते रहते हैं आप। क्यों? बिल्लू आपका बेटा नहीं है क्या? आप ख्याल नहीं रखेंगे उसका? जाओ, मैं लंगोट नहीं बनाते। देखो कल्याणी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। क्यों? गुस्से पे कैसे? आपका कॉपीराइट है नहीं ना? आप ऑर्डर दे सकते हैं मुझे सिर्फ। हाँ डायपर खत्म क्यों हो गया? अरे डायपर खत्म हो गए तो क्या मेरा बेटा ऐसा रहेगा? लंगोट क्यों नहीं बने? दूध क्यों नहीं लेके आए? दूध लेके आए तो फिर दूध गर्म क्यों नहीं किया? गर्म किया तो फिर दूध इतना क्यों गर्म किया? मोक्ष रो क्यों रहा है? फिर मोक्ष वास आऊंगी तो फिर बोलेंगे मोक्ष हंस क्यों रहा है? पटर 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 पटर, बस दिमाग खराब हो गया मेरा आपका पटी पटर सुन के। घर के कामों में अब आप भी हाथ बटाएंगे। मोक्ष की लंगोट आप बनाएंगे? बिल्कुल बनाऊंगा कल्याणी, बिल्कुल बनाऊंगा। एक रिक्वेस्ट है। इतना
जोर से मत डांटो, डर के मारे कुछ हो गया तो मुझे भी लंगोट पहनना पड़ जाएगा। प्लीज प्लीज। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के लिए अथर्व मान कैसे गया? और साहब मुझे तो डर है कहीं इसमें भी उसकी कोई साजिश तो नहीं। और वो पहले ही कह चुका है कि वो केशव की पुरानी फाइल खुलवाने वाला है। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं इस घर में केशव का नाम मत लिया करो। लेकिन अगर ये केस दोबारा खुल गया तो? अब्बा, अब्बा आप चिंता मत कीजिए, कल मैं केशव से मिलके आई हूँ और केशव ने मुझसे वादा किया है कि वो केस खोलने में अथर्व की मदद नहीं करेगा। सालों पहले उस रात जो हुआ था वो राज राज ही रहेगा। कौन से राज की बात चल रही है? किस राज की बात हो रही है? और आप लोग ये केशव की बात अभी तक क्यों कर रहे हैं? और आई, ये कौन सा राज है जो राज ही रहेगा? वही राज कल्याणी जो मैंने कल तुम्हें बताया था कि केशव इस परिवार का ड्राइवर हुआ करता था और अगर ये केस फिर से खुल गया तो पूरा परिवार उसमें घसीटा जाएगा। वही। आइए, मैंने कहा ना तुमसे, आजोबा, काका, हाउस साहब, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। शराब पी के गाड़ी कौन चला रहे थे? वो ना। तो अगर केस वापस खुलता भी है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप लोग समझिए। मल्हार जी तो समझ ही नहीं रहे हैं। एक ही रट लगाए बैठे कि मैं और आई केशव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भला मैं और तुम केशव को बचाने की कोशिश क्यों करेंगे? अरे केशव तो ऑलरेडी जेल में ना, अब हम बचा भी कैसे सकते हैं? अब कल्याणी मेरे साथ चलो तो। हवन कुंड कहाँ रखना है मुझे बताओ ना। बहुत सारी तैयारियां करनी है और बहुत कम वक्त है। हाँ चलो 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 चलो, जल्दी चलो, बहुत काम बाकी है ना। अब आई, काम तो होते रहेंगे। अब तुमने क्या सोचा? किसके बारे में? अब वही छोटी सी बात, अब तुम्हारी शादी। तुम फिर से शुरू हो गए? आई, बात ही तो कर रही हूँ। अब डिस्कस ही तो कर रहे हैं ना हम लोग। मुझे कोई बात नहीं करनी है। अरे आई, अच्छा मूड मत खराब करो। और अगर मूड ठीक करना है ना तो अंदर जाके ना अथर्व का चेहरा देखो। देवदास बन के ना एक कोने में पड़ा हुआ है। खाओगी? लड्डू। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम चाहते हो तुम्हारे स्टूपिड से लड्डू की वजह से मैं अपना फिगर खराब करूं? बिल्कुल नहीं। वैसे किस बात की खुशी? किस लिए खाए जा रहे लड्डू? अच्छा, माई की चाल के सामने तुम हार गए, इसीलिए ना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अथर्व। क्या हंस क्यों रहे हो? एक मिनट एक मिनट, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, मैं जानती थी कि मेरा अथर्व चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। बताओ ना क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पहले लड्डू खाओ। अथर्व, तुम्हें पता है ना कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। नहीं। अरे संपदा, मुझे पता है तुम डाइटिंग पे हो, लेकिन अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा ना। नहीं। लाओ, दो। सिर्फ लड्डू खाना। अब बताओ। बूम! धमाका होने वाला है होने वाले सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में। ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा सामूहिक विवाह होगा कि माई कभी भूल ही नहीं पाएगी। I love you, अथर्व। खाओगी? अरे वाह, क्या बात है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, मैं मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? मदद करे बगैर कैसे हो जाएगा?
शादी, कितना मजा आएगा। सामूहिक विवाह के लिए इतनी क्यों खुश हो रही हो? हाँ, सामूहिक विवाह। ओ हाँ, सामूहिक विवाह। वही तो मैंने आज तक कभी सामूहिक विवाह देखा नहीं है ना, तो मैं बस वही देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। हमेशा से टीवी पे देखते आई हूँ। मैंने तो डिसाइड भी कर लिया, मैं तो सोशल मीडिया पे लाइव भी जाऊंगी, स्टोरी भी बनाऊंगी, पोस्ट डालूंगी, सब करूंगी। हाँ ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं आती हूँ। क्या हुआ बताओ तो सही। काका, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी आई का देहांत कैसे हुआ था। मुझे याद है आपने हमेशा से मुझे यही बताया है कि उनकी मृत्यु दिल के दौरे से हुई है। क्या यही सच है या उनके देहांत का कोई और कारण है? बताइए ना काका, क्या उनकी मृत्यु दिल के दौरे से हुई थी या कोई और कारण है? तुम्हें अचानक क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारी आई की मृत्यु हार्ट अटैक से ही हुई थी, और वहीं नहीं, जब आखिरी सांसें ले रही थी तो मैं वहीं अस्पताल में था। ये रुमाल देख रहे हैं काका? इस पर जो कढ़ाई है, ठीक ऐसी ही कढ़ाई मेरी आई बनाया करती थी। ये देखिए, इस रुमाल का फटा हुआ हिस्सा तो नहीं है, पर आधे हिस्से पे उनके इनिशियल्स का आर लिखा हुआ है। इस तरीके की कढ़ाई मेरी आई किया करती थी, और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी आई का है। इस रुमाल को तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपको पता है ये रुमाल कहां से मिला है? केशव के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ था, उन्हीं सबूतों में से एक सबूत ये रुमाल है। मैंने अभी दोबारा आई का डेथ सर्टिफिकेट चेक किया है। आई का देहांत और वो एक्सीडेंट एक ही रात को हुआ था। मल्हार, ये महज एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। तुम इन दो घटनाओं को मिलाने की कोशिश मत कर। तुम्हारी आई की मृत्यु हृदय रोग से हुई थी, और वो कई सालों से उस रोग से जूझ रही थी, और आखिर में वो रोग वहिनी को हमसे दूर ले गया। काका, लेकिन ये मल्हार, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे? ये केशव के केस को तुम अपने दिमाग पर ज्यादा हावी होने दे रहे हो। तुम्हारा मानसिक संतुलन दिन ब दिन इसी बात में परेशान रहता है, और छोटी छोटी बातों पे तुम परेशान हो रहे हो। ये इत्तेफाक से ही तुम कितने परेशान हुए? ये बातें बेबुनियाद हैं। उन दो वाक्यों का कोई संबंध नहीं है। केशव के कार एक्सीडेंट और तुम्हारी आई की मृत्यु दोनों अलग बातें थी। शायद आप सही बोल रहे हैं काका। मैं बिला वजह ही परेशान हो रहा हूं। मैं ध्यान रखूंगा। आपसे बात करके दिल थोड़ा हल्का हो गया है। कल्याणी, वर्षा को कहना ये साड़ियाँ बाहर सजा के रखे। शादी के बाद नई दुल्हनों को देनी है। जी। मुझे कुछ जरूरी फोन करने हैं, मैं करके आती हूँ। ठीक है। वर्षा भाव, जल्दी आए ना। जी ताई। भाव, आप साहब ने कहा है कि आप ये साड़ियाँ सजा के रख दे, दुल्हनों को देनी है शादी के बाद। आप रख दीजिए। बिल्लू, आजकल मल्हार जी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, स्पेशली आज? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। काका मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, इस घर के लोग जरूर कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। लेकिन मैं भी तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक मैं इस राज की तह तक नहीं पहुंच जाता। मल्हार जी, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं बहुत।
है कोई परेशानी? इंसान परेशान नहीं हो सकता क्या? और तुम्हारे सवाल जवाब करने से मेरी परेशानी कम तो हो नहीं जाएगी? ये फिजूल के सवाल करने के बजाय उतना करो जितना कहा गया है। तुमसे कहा था ना मोक्ष पे ध्यान देने के लिए, लेकिन तुम फिर भी शादी के कामों में लगी हुई हो। मना किया था ना तुम्हें? मल्हार जी देखिए आई एम सॉरी, वो एक्चुअली आई की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं इस तरफ। इस घर में और कोई नहीं है क्या काम करने के लिए? आई हाँ मल्हार। अगर आज के बाद कल्याणी उस तरफ दिखाई दी या शादी के कार्यक्रमों में हाथ बटाती दिखी तो उसके साथ साथ आपका बिस्तर भी गोठे में लगा दिया जाएगा। अरे क्या हो रहा है पंडित जी? आपको घर दे दिया है, सामूहिक विवाह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे जल्दी कीजिए ना, निकालिए इन्हें यहाँ से। बस आखिरी फेरा बाकी है। जल्दी कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आखिरी फेरा संपन्न हुआ। क्या हुआ? कुछ मिला हुआ? नहीं, कुछ सबूत नहीं मिला। मल्हार की बातें सुनकर हम खामखा डर गए थे। वहां पर ऐसा कोई सबूत था ही नहीं जो हमारे खिलाफ जा सके। लेकिन आओ साहब, आप गई कहाँ थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। तू अपने काम से काम नहीं रख सकती? बेकार की बातें करने से अच्छा है शादी के कामों में मदद करो। हाँ तो पंडित जी हो गई ना शादी फिर? अभी कहाँ अथर्वा भाऊ, अभी वर वधु के मांग में सिंदूर भरेगा। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और अपनी अपनी वधु की मांग में सिंदूर भर दीजिए। अब क्या होगा? अब तो माई का घूंघट उठाना पड़ेगा ना। संपदा हाथ ही निकल गया, पूछ बाकी है, वो भी हो जाएगा। अब देखते हैं माई की शादी होने से कौन ही रोक सकता है। अनुप्रिया, अनुप्रिया, अनुप्रिया यहाँ कैसे? अरे देखो। अरे अरे ये क्या कर रहा है? अरे कोई रोको इसे। अरे लेकिन अनुप्रिया वहाँ घूंघट में क्या कर रही है? शपथ, ये हर बार काम बिगाड़ने ये कल्याणी कहाँ से आ जाती है यार? आंखें खोलो, आंखें खोलो ना, आंखें खोलो। क्या हो गया अनुप्रिया को? अरे वर्षा, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ, जाओ। बोल तूने माई के साथ ऐसा क्यों किया? बोल। सिर्फ देखिए ना इनको क्या हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नशे की दवा दे दी हो। आंखें नहीं खोल रही है अपनी। आंखें खोलो। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पे कल्याणी ने आके शादी रोक ली। अगर ये शादी हो गई होती तो हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाते? छी 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 छी, ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कोई कर सकता है? माई को बेहोशी की दवा देकर मंडप तक लेके आया कोई। चल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तू माई के साथ मंडप में बैठेगा?
माफ कर दे भाव। मैंने उस दिन अनुप्रिया को देखा भाव, वो मंदिर में गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी भाव, कह रही थी भाव कि वो बहुत अकेली है भगवान। मैं सोचा मैं ही इससे शादी करूंगा, मैं इसका सहारा बनूंगा भाव। माफ कर दो साहब, मुझे पता था कोई भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे बेहोश करके शादी करना चाहा। किस बात की माफी दे हम तुझे? हाँ, तूने जैसी गिरी हुई हरकत की है ना, तू सजा के लायक है और तुझे सजा मैं दूंगी। हेलो पवार, कहां पहुंचे? केशव को लेके सीधा मेरे घर आओ। अब सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। स्पेशल परमिशन लेके मैंने केशव को यहाँ आधे दिन के लिए बुलाया है। सालों से मैं भी ये समझता था कि वहीनी की मौत जिस गाड़ी से हुई थी उसे केशव चला रहा था। ये बात तो मैं भी नहीं जानता था कि एक्सीडेंट दरअसल आओ साहब के हाथ से हुआ था। नहीं, हाँ सिर्फ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ सिर्फ मल्हार जी को बोले ना। अरे मल्हार जी को कोई गलत फहमी हुई है, मुझे पता है आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आई हम सब चुप क्यों हैं? हाँ, उनकी खामोशी उनको गुनहगार साबित कर देगी। आई बोलो ना, सब कुछ सच बोले। हाँ, सबने ऐसा नहीं किया ना। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आजुबा आप तो बोलिए ना साहब को। मैं क्या बताऊं कल्याणी, धक्का तो मुझे भी लगा है ये जानकर कि जिसकी मौत हुई थी वो मल्हार की आई थी। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी। आओ साहब अब चुप क्यों? साहब हम सब जानते हैं आप स्ट्रिक्ट हो सकती है, लेकिन मेरी आओ साहब कभी किसी की जान नहीं ले सकती। साहब बोलिए ना, आपने एक्सीडेंट नहीं किया। अरे चेहरा देखो इनका, चेहरा। ये क्या सच बोलेंगी? इनकी शक्ल पे दिख रहा है कि खून इन्होंने ही किया है। इनको देख के लगता है क्या सच बोलने के लिए इनके हलक से आवाज निकलेगी? इनकी आंखें खुद अपना जुर्म कबूल कर रही हैं। आप सब प्लीज बोल दीजिए ना। जी देखिए प्लीज शांत हो जाइए। देखिए गुस्सा करने से ना सिर्फ चीजें बिगड़ने वाली है। एक बार आओ साहब को सफाई देने का मौका तो दीजिए। मौका मेरी आई को मौका मिला था क्या? हाँ, इनकी बदौलत वो तो दुनिया से चली गई ना। वक्त से पहले मेरे सर से मेरी माँ का साया उठा दिया। इनकी वजह से देख रही है रुमाल, इस रुमाल से मेरी आई मेरे आंसू पोंछा करती थी। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी ना, ये रुमाल उसके हाथ में था।
राव साहब तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर डर कर भाग गई, लेकिन मेरी आई वहां पड़ी तड़पती रही, तड़पती रही। और तुम बोल रही हो कि मैं इन्हें मौका दे दूं। कितना दर्द हुआ होगा मेरी आई को, और मैं अच्छे से जानता हूं कि उस दर्द में भी ना मेरी आई यही सोच रही होगी कि उसके जाने के बाद उसके बालू उसके बिना कैसे जिएगा। महाराज जी, आई के जाने का क्या होता है ना, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। मुझे मत बताओ कल्याणी, और मुझे तुम्हारे सहानुभूति की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस दर्द से मैं चुका जरूर हूं।